की, ना सिर्फ कोवैक्सीन की, साथ ही साथ वेंटिलेटर्स की भी। गवर्नमेंट वेंटिलेटर्स को जो कि अनयूज्ड पड़े हुए हैं अकॉर्डिंग टू देम, उनके हिसाब से गवर्नमेंट वेंटिलेटर जो कि यूज में नहीं आ रहे हैं। पहली बात, यूज में क्यों नहीं आ रहे हैं? दूसरी बात, अगर आपके पास स्टाफ नहीं है जिसकी वजह से यूज में नहीं आ रहा है, तो आप स्टाफ हायर क्यों नहीं कर रहे हैं? वो उनका कहना है कि गवर्नमेंट वेंटिलेटर जो कि यूज में नहीं है, उसको प्राइवेट में वो लोग किराए पे दे चुके हैं। यहाँ पे पेशेंट मर रहा है ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से, उनको वेंटिलेटर्स बेड नहीं मिल रहे हैं ताकि वो एडमिट हो पाए, और आप बोल रहे हैं कि यूज नहीं हो रहा। जब ये चीज सामने आई तो बताया गया कि गवर्नमेंट वेंटिलेटर्स को ऑपरेट करने के लिए जो स्टाफ की जरूरत पड़ती है वो स्टाफ ही नहीं है, इसलिए उन वेंटिलेटर्स को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में किराए पर दे दिया गया है 60,000 रुपए महीने। क्या आप सोच सकते हैं इस बात को? अब जब आप बीमार पड़ेंगे तो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे फ्री में बेड्स थे। अब आपको जाना है प्राइवेट हॉस्पिटल। अब जो 60,000 रुपए महीने दे रहे हैं वो तो आपसे वसूलेंगे ना किसी रूप में। तो जो गवर्नमेंट वेंटिलेटर्स का जो झमेला चल रहा है ना, जिसकी ब्लैक मार्केटिंग कह लो आप या फिर इसकी नौटंकी कर लो, ये पहला न्यूज निकल के आया राजस्थान से। दूसरा न्यूज है पंजाब के फरीदकोट की। यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर का कहना है कि पीएम केयर फंड से 62 ऐसे वेंटिलेटर्स पाए गए, बहुत सारे आए थे जिसमें 62 वेंटिलेटर्स ऐसे पाए गए जो कि खराब थे या फिर उनकी क्वालिटी जो है खराब है, बैड क्वालिटीज वेंटिलेटर्स इंपोर्ट किया गया था पीएम केयर फंड से। बहुत सारे क्वेश्चन अराइज करते हैं। अगर आप ध्यान से सुनोगे, ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो वेंटिलेटर है जो पीएम केयर फंड से आए हैं, बैड क्वालिटी का क्यों है? दूसरा है कि अगर ये आए और अगर बैड क्वालिटी के निकले, खराब हो गए, तो इस सिचुएशन में उनको बनाया क्यों नहीं गया? इस सिचुएशन में जबकि वेंटिलेटर्स की सख्त जरूरत है इंडिया में लोगों को, तो इसको ऑपरेट करने के लिए स्टाफ हायर क्यों नहीं किए गए? तो ये है गवर्नमेंट वेंटिलेटर्स के आपका जितना तामझाम मैंने आपको बताया, ये है आपका म्यूचुअल फंड। ना सिर्फ 62 ऐसे कई वेंटिलेटर्स होंगे जो बैड क्वालिटी के होंगे, जो अनयूज्ड होंगे, जो ऐसे फेंके होंगे, आपको न्यूज में देखने को मिल जाएगा। तो इस वेंटिलेटर को बनाने के लिए खराब मटेरियल क्यों यूज किया गया? पहली बात, क्या पैसे बचाने के लिए? पीएम केयर फंड से कुछ फंड निकाल देना और इतने में वेंटिलेटर आ रहा है ये मीडिया में शो कर देना, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे वो वेंटिलेटर आम आदमी तक पहुंच नहीं पाता है, एडमिट हो ही नहीं पाते हैं, ये रियलिटी अलग है। मीडिया में दिखाने के लिए कि हाँ इस फंड से इतना करोड़ या इतने लाख रुपए निकाले गए, वेंटिलेटर्स बनाए गए, ये आपको न्यूज में पता चल जाता है, आप खुश हो जाते हो, वाह हम बच जाएंगे। ग्राउंड रियलिटी अगर आप चेक करने जाओगे तो आप खुद जाओ, एक बार देख कर आओ अपने हॉस्पिटल में कितने लोग वेंटिलेटर्स की किल्लत के लिए बेड के नीचे, यहाँ पे जमीन पे नीचे पड़े होते हैं। ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है, मीडिया में कुछ और दिखाया जाता है, बढ़ा चढ़ा। मेरी बातें अगर आपको समझ में आती है, आपको अच्छी लगती है, आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।